Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Abdullah Yasir, famous scholar. अल्लाह वालों का कहना है कि अगर पूरे दीन को समोया जाए दो लफ्ज़ों में तो वो सब्र और शुक्र। जिस इंसान की ज़िंदगी में सब्र और शुक्र नहीं, 5 नमाज़ें पूरी हैं, तहज्जुद है, अवाबीन है, इशराक़ है, चाश्त है, सदक़ात हैं, वो दीनदार नहीं। मुझे और आपको जायज़ा लेना है कि मेरी ज़िंदगी में जब कभी मुश्किल आती है तो मेरी ज़ुबान पर कहीं गाली गलौज तो नहीं आ जाती। हम में से हर एक बंदा कहीं ये तो नहीं कहता यार गुस्से दा मैं बहुत बुरा है करता। मोमिन गुस्से कभी बुरा नहीं होता, मोमिन शुक्र में भी अच्छा होता है, सब्र में भी अच्छा होता है। तो दीन का खुलासा सब्र और शुक्र है। अगर ज़िंदगी में ये नहीं सीखा, कुछ भी नहीं सीखा। और अगर सब्र और शुक्र सीख लिया, दीन मिल गया, समझ मिल गई। ये 2 ही पेपर हैं 24 घंटे में भी, साल में भी, 70 साल की ज़िंदगी में भी, 90 साल की ज़िंदगी में भी 2 पेपर कि जब मेरी तरफ से हालात सख्त आए सब्र किया कि नहीं किया, और जब हालात अच्छे आए तो उसकी निस्बत मेरी तरफ की है या अपनी तरफ की है। हम में से हर एक को जब अच्छे हालात आते हो कहता है यार साड़ी मेहनत रंग ले आई। कैसा काफराना जुमला है। और रंग तो कुदरत की तजल्ली से निकलता है भाई, मेहनत से रंग नहीं मिलता। मेहनत के पीछे कुदरत ना हो, रहमत ना हो, कुछ भी नहीं है। तो तजल्ली का अक्स पड़ा, काम बन गया। लेकिन तजल्ली नहीं पड़ी, मेहनत रायागा चली जाती है। तो कितने काम अल्लाह रुकवाता है ज़िंदगी में और कुछ काम बनाता है बताने के लिए कि देख अगर तेरी मेहनत सब कुछ थी तो तेरे सारे काम रिज़ल्ट ओरिएंटेड क्यों नहीं थे, उसमें रिजल्ट क्यों नहीं आया। मैं तुझे बता रहा हूँ तेरी मेहनत सब कुछ नहीं है। तो शुक्र का मौका इस एतबार से ये है कि ये नया साल है, 1443 अल्लाह ने हमको नसीब किया। सहाबा ने इस पे काफ़ी गौर खौज किया रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन कि इस्लामी कैलेंडर कहाँ से शुरू किया जाए। मुख्तलिफ ज़हन में बातें आईं। सहाबा इकराम सोच रहे थे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को ले लें, आका अलैहिस्सलाम की वफ़ात को ले लें और कुछ ले लें। लेकिन सैयदना अली करमल्लाहु वजहहू का ये फ़ैसला था कि मुसलमानों के लिए क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने नजात का मदार हिजरत पे रखा कि हर मुसलमान ज़िंदगी में हिजरत करे। अब पाकिस्तान में तो हिजरत नहीं है, लेकिन हिजरत फिर भी मौजूद है। वो क्या? वल मुहाजिरु मन हजर मा नहल्लाहु अन्हु। मैं वो शख्स भी मुहाजिर है जो सामने हसीन चेहरा देखकर नज़र को झुका ले। फरिश्ते को हुक्म होता है लिखो इसने हिजरत का सवाब हासिल कर लिया, हिजरत पा ली जनाब। इसने हसीन को तर्क कर दिया, हुस्न को तर्क कर दिया। इसने अपनी अना, गुस्सा आया, गुस्से को रोका कि नहीं यार अल्लाह को पसंद नहीं। फरिश्ता लिखता है कि ये मुहाजिर है क्योंकि इसने गुस्से को छोड़ दिया। तो गुनाह छोड़ने वाला भी मुहाजिर हुआ करता। वो हिजरत आज मैंने और आपने तर्क कर दी। इसलिए हिजरत की नियत कीजिए कि जब भी तबीयत एक तरफ हो, हुक्म एक तरफ हो, तबीयत एक तरफ हो, कुरान एक तरफ हो, तबीयत एक तरफ हो, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ हो। मैंने किसको देखना है? मेरे पास 2 ऑप्शन है ही नहीं, एक ही ऑप्शन है। मैंने गुंबद खज़रा वाली हस्ती को देखना, बस मैंने किसी और को नहीं देखना। ये नियत करें नए साल में। अल्लाह ताला ने नया साल हमें मरहमत फरमा दिया, शुक्र से आगाज़ करें। कहते हैं कि खश्त अव्वल चू नहद मेमार कज तासुरैया में रवत दीवार कज, कि जब मेमार पहली ईंट दुरुस्त लगाता है, अगली ईंटें खुद ब खुद दुरुस्त होती चली जाती हैं, दीवार सीधी हो जाती है। और पहली ईंट टेढ़ी हो जाए तो उसके बाद कितनी भी सीधी ईंटें लगाई जाएं, दीवार टेढ़ी ही रहती। ऐसे ही मुहर्रमुल हराम का महीना, पहला महीना, इस महीने में अगर हमने गुनाह ना छोड़े फिर भूल जाएं कि अगले महीने में छूट जाएंगे, फिर उससे अगले महीने में छूट जाएंगे, उससे अगले महीने, हत्ता कि रमज़ान में भी बंदा फिर गुनाह नहीं छोड़ सकता क्योंकि बुनियाद मुहर्रम में गलत रखी थी। इसलिए इस महीने में भी कोशिश करनी है कि मैक्सिमम जितना हिजरत कर सके कि मैंने शौक़ नहीं पूरे करने, मैंने तबीयत के तकाज़े को नहीं देखना,
मैं अपनी अना का बंदा नहीं हूँ, मैं मिजाज का बंदा नहीं हूँ, मैं रवाज का बंदा नहीं हूँ, मैं शहवत का बंदा नहीं हूँ, मैं माल का बंदा नहीं हूँ, मैं जन का बंदा नहीं हूँ, मैं ज़र का बंदा नहीं हूँ, मैं ज़मीन का बंदा नहीं हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। मुझे उसको देखना है, बड़े से बड़ा नुकसान भी उसकी रज़ा के लिए बर्दाश्त कर लें, कोई नुकसान ही कोई नहीं, वो राज़ी है। नुकसान क्या चीज़ है, सारा कुछ भी चला जाए वो राज़ी हो जाए, मसला फ़ायदे का है और हम फ़ायदे में रह गए। और अगर वो नाराज़ है और आपको प्लॉट मिल गया, जायदाद मिल गई, आपने हथिया लिया, कुछ कब तक करेंगे? कुछ नहीं है, एक दिन तो चले ही जाना है और सारा कुछ यहाँ से छोड़ कर चले जाना है। तो नए साल का शुक्र का एक तरीक़ा सिर्फ जिक्र कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में वक़्त के हवाले से अहमियत देते हुए फरमाया कि जो बंदा अपने वक्त को कीमती बना लेता है, ऑटोमेटिक वो शुक्रगुजार बने। फजर से लेकर इशा तक नज़र सानी कीजिए, कौन कौन से मिनट हैं जो मैं ज़ाया करता हूँ, कौन कौन से घंटे हैं जो मैं ज़ाया करता हूँ, कौन कौन सी महफिलें हैं जिसमें मैं बदगोई करता हूँ, कौन कौन से वक़्त हैं जिनमें मैं अपने औकात की बर्बादी के फ़ैसले करता हूँ। कुरान मजीद ने वक़्त के हवाले से इतना अहम अंदाज़ इख्तियार किया, वल फजर, तुम्हारा रब फजर के वक़्त की कसम खाता है। और इमाम ने लिखा कि अल्लाह ताला जब किसी चीज़ की कसम करते हैं, ये बताने के लिए नहीं होती कि ये बहुत मेरे से भी बड़ी चीज़ है, नहीं नहीं, ये बताना चाहते हैं कि तेरे लिए ये बड़ी चीज़ है। यानी बंदों को बताने के लिए अल्लाह बताते हैं। हम तो कसम खाते हैं कि अल्लाह बड़ा, अल्लाह जब चीज़ की कसम खाते हैं तो बताना चाहते हैं कि तेरे लिए ये बहुत बड़ी है, तो इसको अहमियत नहीं दे रहा। वल फजर, फजर में सोने वाले, मैं रब कसम करता हूं कि फजर का वक्त तू अपनी नींद से निकाल दे, वगरना तू डूब जाए। फजर को जाग जा, फजर में मत सो। कहते नहीं यार जो मर्जी कर लो, मौलाना साहब असी टस तो मस नहीं होना। अल्लाह कहता है वल फजर, और दूसरा अल्लाह कह रहा है वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र। मैं कि एक असर के वक़्त की भी कसम करता हूं कि असर का वक़्त, इसमें जो गाफिल हो गया, जो गाफिल हो गया वो कभी भी बामुराद नहीं हो सकता। जिक्र को उस वक़्त करते रहें, गिला करते हैं, रोना रोते हैं, गाहक नहीं आ रहे। शुक्र करो कोई अल्लाह का नाम लेने का मौका मिल गया। रिजालुल ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, जो मेरे बंदे होते हैं वो कारोबार में बैठकर भी मेरे नाम से कभी गाफिल नहीं होते। इक़ामिस्सलाह, वक़्त पे नमाज पढ़ते हैं। इताइज़ ज़का, अपने माल को हमारे नाम पर लगाते रहते हैं। यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार, ताजरों की अल्लाह खूबियाँ बयान कर रहा है जिन्होंने जन्नत में जाना है। हमारा कि उनका एक बेहतरीन वसफ़ कि वो हर रोज़ रोज़े महशर को याद भी करते हैं, उसके लिए नेक आमाल भी करते हैं, और उन पर इतना खौफ होता है उस दिन का कि जिस दिन आंखें पलटे खा जाएंगी, पुतलियां ऊपर चढ़ जाएंगी और इंसान हैरान होगा कि आज मैं किस जगह में आके खड़ा हो गया। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। जी, वक़्त की कदर करनी है, मैंने भी और आपने भी। और इसमें कुरान को ऐड कीजिए कि 24 घंटे में मैंने कुरान को किस घंटे में ऐड किया, शामिल किया। और दूसरी चीज़, औलाद को वक़्त दीजिए। आज की औलाद मज़लूम है, उसके पास टीवी है, उसके पास एसी है, उसके पास सब कुछ है, उसके पास मोबाइल भी है, उसके पास नहीं है तो बाप का वक़्त नहीं। वो कहता मैं आप मसरूफ़ है, थके आया हूँ। अच्छा, आके कहता मैं थका हुआ हूँ, तो बदल लेट जा, सो जा। नहीं, अपनी उसको पकड़ के उंगलियां घुमाना शुरू कर देगा। वो बच्चे देख रहे थे ये कैसी खास थकावट है जो इधर हो ही नहीं रही, उधर ही हुई जा रही है हमारे से बात करते हुए, ये कैसी थकावट है। तो इसलिए घर में जब जाया करें ना, पहले घंटे के लिए मोबाइल को ऑफ कर दें, साइलेंट पे कर दें कि नहीं नहीं अब इनका हक है। और एंटर जब हो ना, आप मुस्करा के एंटर हुआ करें, क्योंकि ये भी मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मुस्कराते हुए जाए, चाहे आपका कारोबार उस दिन चला या नहीं चला, मुस्करा के जाए, अंदर ताकि उनके दिल में आपकी अहमियत आए। हम इतने भयानक चेहरे के साथ दाखिल होते हैं कि अल अमान वल हफीज़, कि पता नहीं क्या हो गया आज, ताकि कहीं डिमांड ना आ जाए,
कहीं कोई मसला ही ना कह दें, कोई काम ही ना कह दें, कोई बात ही ना कह दें। याद रखिए, जब बंदा घर वालों के काम में लगता है उस वक़्त में नीयत यह हो कि या अल्लाह ये तेरी ड्यूटी है, वरना मैं दबने वाला नहीं था, मैं तो इतना सरकश चीता था, किसी के काबू नहीं आता था, तेरी वजह से मैं कर रहा हूँ। ठीक उस वक़्त में अल्लाह का गुस्सा ही ठंडा हो जाता है कि मेरा बंदा मेरी वजह से ऐसे कर। तो अपने औकात को कीमती बनाएं। तो शुक्र इस एतबार से नए साल का करना है, और इसके अलावा इसलिए भी शुक्र करना है कि कल 14 अगस्त आ रही। 14 अगस्त को हम यौम आज़ादी के तौर पर हम मनाते हैं, पूरी कौम में उसका एहतमाम होता है। शुक्र का मौका, शुक्र के लिए मस्जिद का रुख करना चाहिए, शुक्र के लिए कुरान का रुख करना चाहिए, शुक्र के लिए तक़वे का रुख करना चाहिए, शुक्र के लिए कुछ नवाफिल, कुछ रोज़े, इसकी नियत करनी चाहिए। चेदाए कि हम बच्चों को बाजे दे रहे हों कि ये बजाओ, ताकि खुशी का इजहार हो। खुशी में भी मुसलमान अय्याश नहीं होता, खुशी में भी मुसलमान पाबंद रहता है, वो अपनी मर्जी नहीं करता, वो इसको अल्लाह ताला क्या चाह रहा है। 2 ईदें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दी, दोनों में मस्जिद में छठी नमाज का हुक्म दिया कि चल पहले 5 पढ़ते थे, आज 6 पढ़ो। किस लिए? कि मुसलमान इजहार करता है कि या अल्लाह ये खुशी मुझे कभी नहीं मिल सकती थी, ये तेरा फजल है, तूने अता की है। तो खुश होना ज़रूरी है, लेकिन इस्लामी अंदाज इख्तियार कीजिए। और कुरान मजीद भी कहता है, एक तो ये आयात शुरू में मदीने के लिए नाजिल हुई, और उसके बाद चूँकि कुरान मजीद ता क़यामत है, तो इसलिए हर उसकी आयत, उसका कोई ना कोई हुक्म क़यामत तक मुतवज्जे होता रहता है। कुरान कहता है वज़्कुरू, उस वक्त को याद करो, इज़ अंतुम क़लीलुम, जब तुम थोड़े थे, अक़लियत में थे, मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्द, ज़मीन में बिल्कुल कमज़ोर समझे जाते थे, तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन नास, हर वक्त अंदेशा लगा हुआ था कि तुम्हें लूट लिया जाए, तुम्हें मार दिया जाए, तुमसे सब कुछ छीन लिया जाए। फ़आवाकुम, उसने तुम पे तरस खाया, तुम्हें रियासत अता की। वअय्यदकुम बिनस्री, और उसने तुम्हारी मदद की अपनी ताईद के साथ। वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात, और तुम्हें तय्यब चीज़ों से रिज़्क़ अता किया। कैसा बेहतरीन खित्ता अल्लाह ने मुझे और आपको दिया है, लेकिन शुक्र नाम की चीज़ ही नहीं। ऐसा खित्ता जो साल के महीनों में सबसे बेहतरीन महीना रमज़ान का, उसमें अता हुआ। इस्लामी कैलेंडर के एतबार से महीना रमज़ान का था, और उसकी सबसे बेहतरीन तारीख 27 की उसमें मिला। फिर उसका बेहतरीन हफ्ता जुमे का था, जुमे के दिन मिला। कैसा अल्लाह ने मुल्क अता किया, हर चीज़ आला दी। यहाँ के मवेशी हैं तो आला, यहाँ की फसलें हैं तो आला, यहाँ का कोयला है तो आला, यहाँ की ज़मीनें हैं तो आला, यहाँ का महल्ले वक़ू है तो आला, यहाँ की सुबह शाम, यहाँ के मौसम हैं तो आला। बहार यहाँ पर, ख़ज़ा यहाँ पर, रबी यहाँ पर, खरीफ यहाँ पर, हर मौसम दिया। और एशिया जैसे बर्रे आज़म में हमें ये खित्ता अता किया, जो दुनिया के बाकी बर्रे आज़मों से बड़ा, सबसे बड़ा खित्ता है। इतनी नेमतें दी बंदो, किस लिए दी? कुरान की उस आयत को मैं साथ मिला रहा हूँ, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम हर वक़्त तुम्हारी ज़ुबान पर, तुम्हारे हर अंग में मेरे शुक्र का लफ्ज़ हो कि अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र। लेकिन यहाँ तो 14 अगस्त वाले दिन भी हम शुक्र अदा नहीं करते। इजाफी नमाज पढ़िए, इजाफी नवाफिल पढ़िए, इजाफी सदक़ात कीजिए कि अल्लाह ताला ने फजल फरमा दिया। क्या हालात थे, इकट्ठे रह रहे। 1857 से मुसलमानों से जो हालात जो पहले बने, मुगलिया सल्तनत छीनी है बहादुर शाह जफ़र के बाद, क्या हालात थे और कैसी कैसी हालात दरमियान में आए। जिसने भी आज़ादी के लिए आज़ादी का नारा लगाया, उसे फांसी पे लटका दिया गया। ये दिल्ली से लेकर पेशावर तक कोई बड़ा दरख्त ऐसा नहीं था जहाँ पर किसी मुफस्सिर कुरान आलिम दीन की लाश न लटकी। इतनी कुर्बानियाँ दी। आगाज़ वहाँ से हुआ, चलते चलाते 100 साल का अरसा लगा है। और फिर 1928 में मौलाना अशरफ अली थानवी ने ये नज़रिया पेश किया कि मुसलमानों के लिए अलहदा वतन होना चाहिए। फिर चौधरी रहमत अली ने उसको आगे पेश किया। फिर 1930 में खुतबा इलाहाबाद में अल्लामा इकबाल ने पेश किया। फिर अल्लामा इकबाल के बाद ये सिलसिला चला, जो जमात बनी, काम किया। कैसी एक तवील मेहनत थी।
और फिर जब ये खित्ता बनने लगा, ऐलानात हुए, वहाँ से लोग जब निकलने के लिए इधर आने लगे तो क्या हालात पैदा हुए, ज़रा अपने बड़ों से कभी कभी सुना करें। क्या हालात थे। मर्दों की बात तो मर्दों की होती है, औरतों के पर क्या हालात आए। एक औरत कहती है कि जनाब, उनसे पूछा कि आप कैसे पहुंची, कहने लगी जब मैं निकली है जी वहाँ से, होशियारपुर से निकली, तो मेरे साथ पूरा मेरा कुंबा था, कबीला था, ख़ानदान था, बस एक एक करके उन सबको काटते चले गए, काटते चले गए, काटते चले गए। आखिरकार मैं अकेली बच गई और मुझे फिर एक सिख ने अपने बच्चों के लिए अम्मा बना दी। फिर मैंने उसके 2-3 बच्चे जन्म दिए, फिर वो मर गया। फिर दूसरे ने जो है मुझे अपने उसमें रख लिया कि चल तू मेरी हवस का निशाना बन। 2-3 बच्चे उसके हुए। फिर मैं पता नहीं किस तरीके से यहाँ पहुँची हूँ। किस लिए कि ये वो मुल्क है जहाँ गुनाह नहीं होगा, यहाँ अल्लाह ही अल्लाह होगा, यहाँ इताअत होगी, यहाँ फर्मा बरदारी होगी, यहाँ झूठ नहीं होगा, यहाँ रिश्वत नहीं होगी, यहाँ सूद नहीं चलेगा, यहाँ गुनाह का माहौल नहीं होगा, यहाँ बदकुमाशी नहीं होगी, यहाँ बदतमीज़ी नहीं होगी, यहाँ छीना झपटी नहीं होगी। इस तरीके से मैं आई हूँ। एक खातून और कहती है कि जनाब मैं भी चली और मेरे साथ पूरा कबीला था, हम 7 भाई थे, साथ चले, अब्बा भी साथ थे, अम्मा भी साथ थी, चचा भी साथ थे, अब चचा के भाई भी साथ और कई रिश्तेदार भी साथ थे। अचानक रोक लिया गया और ऐसा हमला किया कि हम मेरे सारे अजीज़ व क़ारिब एकदम से सन्नाटे में चले गए। अम्मा उनके काबू में आ गई। उन्होंने जैसे ही अम्मा को मारा, नहर पास थी, बाकी सारे ख़ानदान ने नहर में डूब कर जान दी और मैं अकेली गिरफ्तार हुई। फिर पता नहीं कहाँ से बचते बचते कैसे यहाँ पहुँच गई। किस लिए कि ये अल्लाह के नाम पर वतन बन रहा है। ऐसी जाने सैकड़ों हज़ारों वाक़यात हैं। एक इलाके में मुसलमानों को जब पता लगा ये हिजरत करने लगे, वो जो इकट्ठे रहते थे ना, उनकी सोच ही बदल गई। कहने का ख़बरदार, यहाँ से गए और हमला कर दिया। 100-150 बंदे मोहल्ले के कत्ल कर दिए। एक मुसलमान घर में था, उसने देखा वो मेरे घर के सामने मुसलमानों के साथ ऐसा क्या हो रहा है। वो निकला बचाने के लिए, उसको भी फारिग कर दिया, ख़त्म कर दिया, शहीद कर दिया। पीछे छोटा बच्चा था 8-10 साल का, उसे देखा ना गया कि पापा मेरे ऐसे मार दिए। वो भागा हुआ आया और अब्बा की छाती से लिपट कर आंसू बहाने लगा। पकड़ लिया हिंदू और सिखों ने उसको और उसे फिजा में उछाल दिया और फिर नेज़े की अन्नियाँ ऊपर की, वो नेज़े की अन्नी पे परोया गया। फिर उसको पकड़ा, दोबारा ऊपर फेंका, फिर नेज़े की अन्नी में परोया गया। फलक शगाफ नारे थे उसके और वो इस तरीके से सिसकते सिसकते मर गया। और ये आपस में तालियां बजा रहे थे कि मज़ा आया कि नहीं आया। इस कीमत पे वतन लिया, अय्याशियाँ कर रहे हैं, बदमाशियाँ कर रहे हैं, हराम मूवीज़ देख रहे हैं, गलत कामों में पड़े हुए हैं। क्या जवाब देंगे अपने आबा व अजदाद को? वहाँ रूहें इकट्ठी हो जाएंगी माशर के मैदान में, क्या जवाब देना है? तैयारी पकड़ें ज़रा, तैयारी। तीसरी पुश्त है, भूल चुकी है कि बड़ों की कुर्बानियाँ क्या थी। एक खातून रास्ते में मिली मुसलमानों को, एक काफिला आ रहा था तो देखा उसके दोनों बाजू कटे हुए। क्या हुआ? हिंदुओं ने सिखों ने काट दिए। फिर दोनों पांव कटे हुए, खून बहता चला जा रहा है। अब कोई पायोडीन ही नहीं, कोई मसला ही नहीं, और वो बर्दाश्त की हालत में है और कहने लगी आंसू ना बहाओ मुझे देखकर, तुम पाकिस्तान जाओ, तुम्हें मुबारक हो। ये तो कोई बड़ी कुर्बानी ही नहीं है। मैं सहाबा की मानने वाली हूँ। अगर सहाबियात ये कर सकती हैं और कुर्बानियाँ दे सकती हैं, अगर जनाब ज़न्नीरा अपनी आंखें निकलवा सकती है, नहदिया सजाएं झेल सकती है और खंसा अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर सकती है, तो मैंने 2 हाथ 2 पाँव दे दिए हैं। ये कोई बड़ी कुर्बानी नहीं है। अगर पाकिस्तान बन गया और वहाँ पर अल्लाह अल्लाह शुरू हो गई, मैं समझती हूँ मेरी कुर्बानी रंग ले आई। ये कहते हुए उनको अलविदा कर दिया और उनकी जान निकल गई। एक और खातून और उसके काफिले वालों ने पूछा, कहने लगे थोड़ा सा पानी पिला दो। पानी पिलाया, एक आवाज़ निकली कि मेरे जिस्म पर जेवर है, जेवर है, ये जेवर उतार लो और जाके पाकिस्तान के बैतुल माल में जमा करा दो ताकि किसी अल्लाह वाले का भला हो जाए। मैं तो नहीं पहुंच सकी, लेकिन मेरा माल किसी मुसलमान के काम हो जाए। एक और खातून इंतकाल हो रहा है तशद्दुद की वजह से और आखिरी वक्त में मुसलमान उसे हौसला दे रहे हैं,
तो वो कहने लगी कुछ भी हो जाए, अगर मेरी जान चली गई है तो क्या हुआ, लेकिन मेरा खून कह रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद। इस तरह का जिंदाबाद कहने वाले और हम किस तरह के जिंदाबाद कह रहे हैं। तो दोस्तों जवाबदेही तो होगी। याद रखिए उन अरवाह ने माशर के मैदान में तलाश करना है कि हमने जिस मुल्क के लिए ये ऐसी कुर्बानियाँ पता कितनी हुई, 20 लाख जाने गए। 20 रेलगाड़ी चली और जैसे नलका खुल जाता है टैंकी का, इस तरीके से पूरी रेलगाड़ी को सिखों ने जो तशद्दुद का निशाना बनाया, वो जो खून के फव्वारे चले हैं दिल्ली से लाहौर तक आते हुए, पूरी खून की लकीर और लाइन बन गई और कोई बचाने वाला नहीं, और तड़प तड़प के मार दिया। और एक पूरा डब्बा उसको मारा नहीं, उनके हाथ और पांव काट दिए। ऐश करो पाकिस्तान जाके, जो करना करो, देखने असी तुसी कड़े इस्लाम से चलना चाहते हो। इतना तशद्दुद का निशाना बना के अल्लाह ने वो वतन दिया, शुक्र ही कोई नहीं। तो इसलिए जब अल्लाह ने वतन दिया है, शुक्रगुजार भी बने। और सलामती इदारे जो रात को वक़्त में ना सरहदों पे खड़े होकर सारी रात औकाबी नज़र से देखते रहते हैं कि कोई दुश्मन हमारी तरफ देख तो नहीं रहा, और आप सो रहे होते हैं, तो उनका भी तो शुक्रिया बनता है, उनके भी शुक्रगुजार बने। आसान काम नहीं होता, सारा साल वो निगरानी करते हैं, उनके लिए दुआए खैर भी करें, उनके लिए नेक विशेस भी होनी चाहिए, नेक तमन्नाएँ भी होनी चाहिए। इसी तरीके से इस वतन से मोहब्बत का एक ये भी अंदाज है कि अपना कूड़ा हमसाए के घर के आगे न रखें। नहीं कर लो यार, गली के ना कोने पे ना रखो यार। आप जब बाज़ार आ रहे होते हैं, मार्केट आ रहे होते हैं, रास्ते में कहीं डस्टबिन मिल जाती है, वहाँ रख दो। नहीं नहीं, बेगमात से तो कहने की ज़रूरत ही नहीं। और हम रोज़ाना देखते हैं एक दूसरे के घर के सामने हम कूड़े फेंकते हैं। ये हम लोगों को ना अपने प्लाट से, घर से तो मोहब्बत है, वतन से मोहब्बत नहीं है। यानी गली में ना, गली टूट जाए ना, बड़े बड़े सेठ रहते हैं, किसी को तौफीक नहीं कि उस टुकड़े को सीमेंट लगवा दें। हुकूमत का काम है, तू उस गली से नहीं गुजरता। इसलिए दोस्तों गली की भी खैर रखें, अपने इलाके की खैर। रास्ते में गुजरते हुए कोई पत्थर पड़ा हुआ है, कोई चीज़ पड़ी हुई देखा, कोई कील पड़ा हुआ है, उठा के साइड पे कर दे। हदीस शरीफ में आता है ईमान की अलामत है कि बंदा रास्ते में कोई मूजी चीज़ को देखे और जाते हुए रोक कर अपने आप को हटाकर उस मूजी चीज़ को हटाता हुआ चले जाए। तो इसलिए शुक्र का मौका है, और इस एतबार से हमारे लिए सब्र का भी मौका है कि 18 ज़िलहिज्जा को शहादत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुई, और फिर 26-27 ज़िलहिज्जा को जनाब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई, फिर 10 मुहर्रम को नवासे रसूल सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत है। ये शहादतें हमें पैगाम देती हैं कि इन लोगों के वारसों ने उसके बाद शोर शराबा नहीं किया। हम भी खामोशी इख्तियार करें और एक अमाल करें और अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहें, क्योंकि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने मातम नहीं किया, इसलिए हम मातम नहीं करते। उनकी ज़िंदगी में अली की शहादत हुई, उन्होंने मातम नहीं किया। फारूक आज़म की शहादत हुई, सहाबा ने मातम नहीं किया, इसलिए हम भी नहीं करते। वैसे भी कहा जाता है मातम तो मुर्दा का होता है, हम तो शहीद को जिंदा समझते हैं, हम क्यों मातम करें। इसलिए और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को नबी अलैहिस्सलाम ने बता दिया था कि मेरे बेटे तुझे शहीद किया जाए। देखें ना, आप सोच सकते हैं कि अगर नबी अलैहिस्सलाम हाथ उठाते कि या अल्लाह इन्हें बचा ले, तो अल्लाह ताला ने बचाना नहीं था, तो बच जाने थे। लेकिन नबी भी चाहते हैं कि मुझे ये एजाज़ मिले कि मैं अपने शहीद का बाप कहलाऊं, तो इसलिए हम मातम वाले लोग नहीं हैं, लेकिन हमें सब्र भी करना है, शुक्र भी करना है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।